नमस्कार साथियों, आपका समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मैम हैं जो जिनको अंजलि मैम जिनका नाम है, ये 3-3 गोल्ड मेडल्स इनको मिले हैं। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है 3-3 गोल्ड मेडल पाकर? मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली दी हार्ड वर्क जो भी मेहनत हमने की है 3 साल इस यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ एक्चुअली पेड ऑफ। सो बहुत ही अच्छा फील होता है जब आपके डीन आपको मेडल देते हैं एंड इतने सारे अचीवमेंट्स बोले जा रहे होते हैं स्टेज पे। सो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग फीलिंग। इन थैंक यू। मेडलों के पीछे संघर्ष कैसा रहा है? बहुत पहला संघर्ष स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। वहाँ से शुरू होता है हर सेमेस्टर पास करना, अच्छे नंबर लाना। एक एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम्स होते, इंटरनल्स होते, प्रैक्टिकल्स होते, सब कुछ क्लियर कर करके आगे बढ़ना, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड उसके बाद जब मेडल मिलता है तो दैट्स सो फुलफिलिंग। मतलब आप इतना फील होता है कि लास्ट के 3 साल में आपने जो भी कुछ किया है दैट एक्चुअली पेड ऑफ। सो थैंक यू। तो मैम, आपकी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी देखकर लग रहा है कि आपका बैचलर है यहाँ से, तो जी जी, बैचलर में मेरा अंडर ग्रेजुएट था। एक्चुअली मेरा पोस्ट ग्रेजुएट भी यहीं से हो रहा है, हम यहीं से एमबीए परस्यू कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है एमबीए का। ये तो तो आपने द पॉइंट इज़ कि बीएचयू ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आप एक बार आ जाओ तो यू विल ऑलवेज वांट टू स्टे। आप जाना नहीं चाहोगे इतनी इजीली। सो इट्स बीन लाइक 3 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ एमबीए। सो ऑलमोस्ट 5 साल बाद आई विल फाइनली गेट आउट ऑफ बीएचयू। सो दैट्स तो मैम, यहाँ से एमबीए के बाद प्लेसमेंट का कैसा रहता है? एक्चुअली एमबीए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है बीएचयू का। द फीस इज़ वेरी लो, 1 लाख रुपए आपकी फ़ीस लगती है 2 साल की। एंड प्लेसमेंट्स आपको 7-8 प्लस जाता है, 7-8 प्लस लैक्स प्लस। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें कि 1 लाख लगा के अगर आपको इतना मिलता है कंपेयर टू आईआईएम्स जो आपसे 20-25 लाख लेते हैं और उतने ही पैकेज देते हैं। सो दैट वे बीएचयू इज़ वेरी गुड। तो मैम, इसमें प्लेसमेंट सभी बच्चों का हो जाता है या या 100% प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट ही जी होता जी, है? कैंपस प्लेसमेंट ही होता है। तो मैम, ये ऐसा क्या है कि यहाँ पे कोई अगर ग्रेजुएशन में आ जाता है तो वो मास्टर भी यहीं से करने की इच्छा रखता है और उसके बाद पीएचडी भी यहीं से करने का सोचता है, तो ऐसा क्या खास है बीएचयू में? बीएचयू बस कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ही पुराना और बहुत ही एक बहुत अच्छा मोटिव है बीएचयू का। बीएचयू बस आपको नॉलेज नहीं देता है, ठीक है। बीएचयू का मोटिव है टू डेवलप मैन ऑफ कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, है ना। बस किताबी नॉलेज लेके आप नहीं जाते, यहाँ जो आता है वो यहाँ बस जाता है। सो दैट इज़ द थिंग कि आप जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ आपको किताबी ज्ञान ये नहीं मिलता, आप रहना, जीना, बात करना, व्यवहार करना, ये सब सीखते हैं। तो ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो इसीलिए ये है कि 3 साल यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद भी आई चूज़ टू प्रीफर बीएचयू, है ना। फिर से यहाँ से एमबीए कर रहे हैं और अगर अच्छा रहा तो 2 साल के बाद फिर से यहाँ से मेडल लेके जाएंगे। सो ये दैट इज़ बहुत द अच्छा गोल। मैम। तो आप एक महिला हैं और महिलाओं को देखते हुए यहाँ बीएचयू में महिला की सुरक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से समथिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग हम कहना चाहेंगे कि जो भी फीमेल्स हॉस्टल्स में रहती हैं, पूरी उनको सुविधा मिलती है, पूरी सिक्योरिटी रहती है, गार्ड्स रहते हैं, कोई भी असुविधा होती है तो वो रहते हैं उनके पास। प्लस रात रात को अगर आपको कहीं जाना होता है, जैसे लाइब्रेरी खुली रहती है तो लड़कियां प्रीफर करती हैं कि वो लाइब्रेरी में पढ़े, क्योंकि कमरे में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आप किसी को मना नहीं कर सकते ऐसे मुंह पे कि आप मत आओ या ऐसा समथिंग, है ना। गार्ड्स रहते हैं हर चौराहे पे, है ना। प्लस बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मेन तो ये है कि हर जगह आपको गार्ड्स अवेलेबल मिलेंगे, कोई आपको दिक्कत हुआ ना कि बस वुमेन सेफ्टी, चोरी चकारी भी बीच में बहुत होने लगी थी, बट सेफ ना हो। तो मैम, आपका एडमिशन लेने के दौरान यहाँ जो कुछ बच्चे अगर यहाँ से एमबीए करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या प्रेफरेंस करेंगे कि वो उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे मतलब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें? सब्जेक्ट उनको क्या पढ़ना चाहिए ये उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, उनको किस में रुचि है। बीएचयू में आप कोई भी, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप देखेंगे बीएचयू में पढ़ाई होती है ना। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, आप बस इंटरेस्ट अपना डेवलप कीजिए, आप बस इंटरेस्ट अपना जान लीजिए कि नहीं मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आप वो पढ़ सकते हैं आराम से। द थिंग इज़ कि यहाँ आना डिफ़िकल्ट है, यहाँ के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, आप एंट्रेंस अच्छे से दीजिए, है ना। अब तो सीयूईटी हो गया है मेरे ख्याल से, है ना, तो अब कॉमन हो गया सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। तो तो मैं इसका जी, एमबीए का एग्ज़ाम, उसमें मतलब कुछ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का MBA सिलेबस होता एग्ज़ाम है? जो होता है वो अलग होता है, अलग। ऑल इंडिया लेवल पे होता है। वो कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट करके। तो एमबीए में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 2 तरीके से होता है। एक आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमबीए कराती है, एमबीए इन फॉरेन ट्रेड और रिस्क इंश्योरेंस ऐसे करके, और एक आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराती है। तो जब आप सीयूईटी से करेंगे तो आपको एफओसी मिलेगा, लेकिन जब आप कैट देंगे, ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करके आते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको मिलता है। जैसे आईआईटी में आप कंपेयर करते पूरे इंडिया लेवल स्टूडेंट्स पे, जेई दे के आते हैं आप, है ना, एडवांस क्लियर करके। तो दैट इज़ द थिंग। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आप अपने जूनियर को क्या मतलब सजेस्ट करेंगे? आई वुड सजेस्ट माई जूनियर्स कि इफ़ यू हैव कम हेयर, है ना, डेफिनेटली यू माइट हैव वर्कड वेरी हार्ड। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत मेहनत की होगी आपने एंट्रेंस ही क्लियर करने में। इतने सारे बच्चों में
अगर आप आए हैं तो द थिंग इज़ कि आप 3 साल 4 साल जो भी यहाँ बिताए बहुत कुछ सीख के जाइएगा, है ना, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स वाकई बहुत अच्छे। बस आप प्रोफेसर्स पे मत डिपेंड करिए। सेल्फ स्टडी जो होती है वो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। खुद से एक होता है ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हंगर होनी चाहिए पढ़ने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। ना सिर्फ किताब की चीज़ें, आप अखबार पढ़िए, आप जानिए कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। सो आई सजेस्ट देम कि आप बुक पढ़िए, आप जो भी नॉलेज है आपका थियोरेटिकल या क्या कहते हैं स्कूल आई एम सॉरी क्लासरूम लर्निंग के अलावा भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। सो दैट इज द थिंग। मैम आज जो मेडल पाकर आपको बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है, एक बार मेडिकल आप अपने मेडल सब इसमें दिखाइए थोड़ा सा। जी ये देखिए, ये मैम के मेडल्स हैं। ये मेरा ये- पहला मेडल है। ये- दिस इज फॉर awarded to Anjali Singh for securing first position at BA BSc Statistics Final Examination 2022 among the student of Mahila Mahavidyalaya at the end of 6th semester. The second medal is for first position at BA BSc Final Examination among regular students of MMV. And the third thing is awarded to Anjali Singh for securing first position at BSc Honours Statistics. The first one is for among the all students of BSc Statistics. Second is among the students of BA BSc MMV. And the third one is for the other thing, I think that is among BA BSc Statistics. बहुत अच्छा Thank मैम, you so much. थैंक यू मैम।